वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है करणी और घातांक। इस चैप्टर में हम इसके घातांक के नियम, करणी के नियम इसको देखेंगे। उसके बाद एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से करणी और घातांक के क्वेश्चंस को समझना है और करना है। पहले आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे घातांक के नियम। इसे इंग्लिश में सर्ट्स और इंडिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि n क्या है। n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है या धन पूर्णांक है और a एक कोई रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने बात करी है a की पावर n की, यहाँ पर किसकी बात की है, a की पावर n की बात की है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n तो कोई नंबर है। अब वो नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब n की जगह पर अगर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो इसी प्रकार से a की पावर होती चली जाती है या a गुणे जितने बार भी नंबर है। जैसे आप जानते हैं कि मैंने अगर n की जगह 1 रखा तो n की जगह 1 रखने का मतलब है a की पावर 1। n की जगह मैंने 2 रखा तो a की पावर 2 और a की पावर 2 को हम क्या कहते हैं, a गुणे 1। तो जितनी बार गुणा हो रहा है यानी जितनी बार पावर है उतनी बार हम गुणा करते हैं। तो इसे बोलते हैं घातांक का नियम। इस प्रकार से कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है पहला नंबर पे कि a की पावर m गुणे a की पावर n। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो बेस होता है उसको बराबर मतलब बेस एक सेम होना ज़रूरी है। यानी a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर है तो इसका बेस क्या हो गया, a। और इस बेस सेम बेस की जो पावर है m और n, तो हम क्या करते हैं, बेस अगर सेम है तो पावर को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर a की पावर m प्लस n कर देंगे, m प्लस n कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि अगर बेस सेम है, यहाँ पर आप देखें सेकंड नंबर पे बेस अगर सेम है और पावर में जो भी हो, m हो, n हो या कोई नंबर हो, और उसको अगर डिवाइड कर रहा है यानी a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये जो पावर n होती है ऊपर जा कर के अगर आप देखें यहाँ पर मैं आपको ऐसे बताऊँ तो a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो a की पावर m और ये n है ऊपर जा करके माइनस हो जाता है तो m की पावर m माइनस n हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार और हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप तीसरा नंबर देखें, तीसरा नंबर कि अगर a की पावर m की होल पावर यानी पूरा ब्रैकेट करके n लगाए तो अंदर की पावर और बाहर की जो पावर है इनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है यानी गुणा हो जाता है। इसी प्रकार से अगर चौथे नंबर पर देखें कि आपने देखा कि अगर ये a गुणे b और इनकी पूरी पावर का होल जो है n है, यानी पूरी पावर क्या है, a गुणे b की होल पावर n है। तो अब यहाँ पर बेस अलग है, यहाँ पर क्या है, बेस a और b अलग अलग है। अगर सेम बेस होता तो उनका मल्टीप्लाई एक पावर और जुड़ जाती। यानी पावर को मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होने पर क्या होता है कि बेस अगर सेम होता है तो पावर जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसको आपस में हम जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर बेस अलग है, a अलग है और b अलग बेस है। तो a का मल्टीप्लाई हम जो होल पावर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप होल पावर देख रहे हैं n, तो इस बेस में भी a की पावर n और मल्टीप्लाई b की पावर n यहाँ पर हम कर देंगे। तो इस प्रकार से a गुणे b की होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर n गुणे b की पावर n। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पांचवे को देखते हैं। तो पांचवे को देखने के बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a की पावर माइनस n। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये इस तरह से लिखा है कि a की 1 अपॉन a, यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बताया मैंने, a की पावर n माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर माइनस n लिखा हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर बटे में कर दें तो a 1 अपॉन a की पावर प्लस में n हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ नहीं होगी। अभी मैंने पीछे आपको बताया था
तो उसी प्रकार से इसको करते हैं। अगर बटे में होता है तो पावर माइनस ऊपर जाके हो जाती है, अगर ऊपर माइनस में हो तो नीचे आकर के पावर प्लस में हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि अगर ये a की पावर -1 नीचे है तो ऊपर जाकर के a की पावर +1 पॉजिटिव जाकर के हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से छठे को अगर देखते हैं अगर, तो a/b की पावर होल पावर n है, तो बेस अलग है तो a की पावर n और b की पावर n यहाँ पर हो जाएगा, b की पावर n यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर बेस अलग है, जैसे यहाँ पर अलग बेस है और b अलग बेस है, तो बेस अगर अलग अलग हो तो जो पावर है वो अलग अलग बेस पर जा कर के चढ़ती है। तो इस प्रकार से जो करने का जो कॉन्सेप्ट है घातांक वाले नियम, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि करणी के कुछ नियम। तो करणी के नियम अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो आप ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला नियम क्या है कि अगर ये आप देख रहे हैं a और इसको रूट लगा करके जो भी नंबर होता है वो यहाँ पर होता है, n को n फॉर नंबर, n फॉर मैंने क्या बताया, कोई नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ क्या देख सकते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो a अंडर रूट करके जो है और यहाँ पर n कोई एक नंबर हो सकता है, तो इसको अगर हम करते हैं तो हो जाता है a की पावर 1/n। इसको हम कैसे कर सकते, आप इसको यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 2 की पावर अंडर रूट 3 यहाँ पर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 और 1/, ये जो 3 है इस 3 को हम यहाँ ला कर रख देंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 1/3। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा होता अंडर रूट 5, यहाँ होता अंडर रूट 5 और यहाँ होता 4, यहाँ होता 4, तो आप इसको कैसे करते, 5 की पावर 1/4, क्या लिखते हैं 5/1 की पावर 4। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार से अगला अगर हम देखते हैं सेकंड, तो सेकंड वाले को अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर था, तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी कि ऐसे लिखते हैं इसको। आगे अगर हम देखते हैं तो इसको हम अगर इस तरीके से लिखेंगे, यानी इतने पार्ट को अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखें, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पर है, तो इतने पार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें इसी तरीके से, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि a की पावर 1/n है और इसी तरीके से होल n है, तो जो बाहर n है, तो आपको मैंने पिछले जो उसमें थोड़ी देर पहले बताया था, जो होल पावर होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की पावर से, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर 1/n और मल्टीप्लाई बाई इस पावर का n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बचेगा a। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं, आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपने देखा तीसरे को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि a का रूट पूरा करके n और फिर यहाँ पर m, तो m और n का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर a लिख देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें तो a गुणे b, इसको पूरा लिख सकते हैं ऐसे, और पावर n है, तो बेस अगर सेम नहीं है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, जैसे इस तरह से लिख सकते हैं, a को अलग करके अंडर रूट करके n कर सकते हैं और b को रूट करके अलग से n लिख सकते हैं, और इसको अगर और खोलें तो आप उसको इस तरीके से भी पावर में कर सकते हैं, जैसे पिछले पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर आप पांचवें प्रश्न को देखें तो पांचवें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि a/b का अंडर रूट पावर n यहाँ पर लग रही है, तो इसको आप a को अलग कर सकते हैं और b को अलग कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूट यहाँ पर भी है और अंडर रूट यहाँ पर भी है, और जो अंडर रूट के बाहर जो नंबर था n, वो दोनों में सेम, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। आगे अगर देखें बात इसकी करें तो 7वें नंबर पे आप देखते हैं अगर कि a + b का होल पावर का 2, यानी a + b का अंडर रूट a + अंडर रूट b का होल स्क्वायर। तो पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और करणी और घातांक के जो भी क्वेश्चन हैं उसको करने के लिए आपको जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसको आप कॉपी पर लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर लें, और कम से कम वीडियो 2 बार देख करके प्रैक्टिस कर दो, जिससे आपको कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो जाएगी। और ये पूरे कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रहा हूँ, घातांक और करणी के जो नियम मैं बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ,
इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इसको याद कर लेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चंस जो भी आप लगाएंगे घातांक और करणी के वो आसानी से फिर लगा पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बात पूरी समझ में आई होगी। तो अगर छठा प्रश्न हम देखें, मतलब छठा नियम अगर हम देखें तो कैसे करते हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर करेंगे हम तो किसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर होगा। और आप जानते हैं कि अंडर रूट का मल्टीप्लाई अगर हम अंडर रूट ए से ही करते हैं, अंडर रूट ए से ही करते हैं तो क्या होता है, रूट और रूट कैंसिल हो जाता है, रूट और रूट कैंसिल हो जाता है। फिर से देख लें आप, मैंने आपको क्या बताया था कि जब अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई अगर हम अंडर रूट ए से करते हैं तो क्या होता है कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाता है ए। तो इसी प्रकार से इस अंडर ए स्क्वायर यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर तो आ जाएगा ए, बी अंडर रूट का स्क्वायर तो इसका मतलब अंडर रूट बी, और अंडर रूट बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रूट से रूट कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा बी। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि अंडर रूट ए की जगह ए आ जाएगा और बी की जगह बी, और रूट प्लस 2a इंटू बी, तो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई a इंटू बी हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो इसी तरीके से अंडर रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा और बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर इस जगह पर माइनस आ जाता है। तो ए प्लस बी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर आता है और माइनस लगाते हैं, हो जाएगा माइनस का 2ab। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो सातवें प्रश्न को, मतलब सातवें नियम को अगर हम देखते हैं तो a प्लस बी यानी एक बार अगर हम जोड़ें और एक बार a माइनस बी एक बार हम घटा दें तो क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा और माइनस का बी स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर जो ए है वो बड़ा होता है, यानी ये जो ए है ए ग्रेटर देन है बी से। तो आई होप आपको ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से करनी के नियम होते हैं। चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की पावर -2 का होल पावर 2। तो 2 की पावर -2 है, तो मैंने आपको बताया कि अगर पावर माइनस में होती है तो उसको हम बटे में ले जाते हैं। तो बटे में ले जाने के लिए क्या करेंगे, बटे में ले जाने के लिए करेंगे 1/2 का स्क्वायर, और ये पूरा होल स्क्वायर में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो होल स्क्वायर भी कर देंगे। अब इसको होल स्क्वायर करने के बाद आप क्या देखेंगे, होल स्क्वायर को करने के बाद देखेंगे 1/2 की पावर 2 यानी 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर हम कर देंगे स्क्वायर, और एक का स्क्वायर अगर करेंगे तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, और यहाँ बटे में हम 4 कर देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 1/16 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 की पावर 3, 5 की पावर n+3, 5 की पावर n+3 -6 गुणे 5 की पावर n+1 बटे 9 गुणे 5 की पावर n-5 की पावर n गुणे 2 की पावर 2। तो इसे कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो, तो जैसे मान लीजिए a की पावर m है और इसका बेस सेम था अगर a की पावर n, तो आप इसको कर सकते थे a की पावर m+n, या अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 है और यहाँ पर 3 है तो a की पावर 2 + 3 क्या हो जाएगा, तो a की पावर हो जाता है 5। आई होप आपको ये बात समझना ही होगी। तो उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पर बेस सेम है और उसकी पावर अलग अलग हम कर सकते हैं क्योंकि जुड़ करके रखी हुई है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप इसको ध्यान से देखें, पहले जगह बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें तो इसको कर सकते हैं आप 5 की पावर n अलग कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 अलग कर सकते हैं। इसके अलावा -6 गुणे 5 की पावर n और गुणे 5 आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 1 और 5 एक ही बात होती है। यहाँ इसको सही से लिख दें, यानी 5 की पावर 1 करें या सिर्फ 5 लिखें,
वो एक ही बात है। अपॉन में क्या चल रहा था यहाँ पर, अपॉन में चल रहा था 9 गुणे 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n और 2 नीचे 2 की पावर हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर देखने आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, 5 की पावर 3 हो जाता है 125। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, ये 5 की पावर n है और ये 6 और ये 5 हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा 6 पंचे 30। तो 5 की पावर पहले तो हम ये n जो चल रहा था यहाँ पर इसको लिख ले, 5 की पावर n माइनस का 5 छंग 30 और गुणे 5 की पावर n बटे यहाँ पर आप देख रहे हैं 9, यहाँ पर देख रहे हैं आप 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 लिख देंगे। और क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर n, 5 की पावर n कर देंगे, 5 की पावर n माइनस 4 गुणे 5 की पावर n कर देंगे फिर से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 125 ये हो जाएगा और माइनस का 30 ये हो जाएगा 95। और ये 5 की पावर n दोनों तरफ कॉमन थे तो 5 की पावर n रख लेंगे हम बटे 5 की पावर n यहाँ पर भी कॉमन है तो 5 में से 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5 और 5 की पावर n, तो 5 की पावर n से 5 की पावर n को कैंसिल कर देंगे। 5 को अगर हम 19 भाग देंगे तो आ जाएगा, 5 की पावर को अगर हम 95 भाग देंगे तो आ जाएगा 19। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 19। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि यदि 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 32 तो 3x प्लस 1 की जगह पर क्या आएगा, यानी 3x प्लस 1 की जगह पर हमें क्या आंसर आना चाहिए ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 32, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखें तो आप कर सकते हैं 2 की पावर x प्लस 3, यहाँ पर फिर से देखें एक बार सही से देखें, 2 की पावर आप क्या देख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस 3 और बराबर 32, तो 32 की हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 5 कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 5 हो गया यहाँ पर। तो 2 की पावर x यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की पावर x प्लस 3 बराबर है 2 की पावर 5 के, तो 2 की पावर यहाँ पर x प्लस 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है। तो आप देख सकते हैं कि x प्लस 3 बराबर हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 बराबर हम कर सकते हैं 5, यानी भाई ये पावर 5 x प्लस 3 के बराबर है तो बेस सेम दोनों का है। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, तो x की जगह पर आ जाएगा 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा आंसर 2। तो हम किसका आंसर बताना है, 3x प्लस 1 का आंसर बताना है। तो 3 की पावर x प्लस 1, तो 3 की पावर x प्लस 1 है, 3 की पावर x की जगह हम रख देंगे 2 और प्लस 1, तो 3 की पावर हो जाएगा 3 और 3 की पावर 3 का मतलब 3 का क्यूब होता है 27। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 3 की पावर 3 हो जाएगा 27। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 की पावर, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे अगला प्रश्न है कि 6.25 का होल पावर 1/2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर यहाँ पर n है तो इसको हम क्या लिख सकते थे, a की पावर 1/n। तो इसी प्रकार से इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.25 का हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। तो 6.25 किसकी जगह पर आ जाए, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2.5 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, इसकी जगह पर 2.5 आ जाएगा गुणे ये हो जाएगा 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है। 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पर किया। तो इसी प्रकार से 144 का 1/2 है तो उसको भी स्क्वायर में कर लेंगे। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 0.0144 है तो इसका जगह क्या लिख सकते हैं हम, 0.12 कर सकते हैं, 0.12 कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पर हम कर देंगे +1। इसके अलावा क्या करेंगे हम, नीचे आप देख रहे हैं बटे में 0.027 की पावर 1/3 है, तो यानी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर n था तो यहाँ पर
यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि जब कुछ नंबर ना लिखा हो तो स्क्वायर हो जाता है। लेकिन 1/2 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यानी ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे हम 27 का क्यूब कर देंगे, यानी पावर 3 कर देंगे। तो यहाँ पर 27 की पावर 3 करने पर क्या आ जाएगा, 27 की पावर 3 करने पर आ जाएगा 0.3। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 81 किसका होता है, 81 यानी 1/4। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर भी 3 आ जाएगा, इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको जब हम क्रॉस करते हैं, यानी 3 से हम जब 12 को काटें और इसको अगर हम काटें तो इसका सबको मिला के क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.3। और नीचे क्या आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 0.9। और इसको अगर हम जब डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ पर लगभग जो है 1.44 करके इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1.44 का मतलब क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप एक बार देखें कि यहाँ पर 1.4 बार लिखा है, और बार का मतलब हो गया कि 1.444। इस बार का मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते इसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।